दोस्तों विटामिन चैप्टर को एमसीक्यू के जरिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई आर विटामिन कंसीडर एसेंशियल, यानी कि आवश्यक क्यों है विटामिन। ऑप्शन ये है कि ये प्रोवाइड करता है हाई कैलोरिक एनर्जी को। बी है कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। सी है कि ये बॉडी में सिंथेसाइज इनफ अमाउंट में नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है ये इनकी ज़रूरत जो है इलनेस यानी बीमारी की टाइम ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो पहला ये कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। विटामिन जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है। विटामिन जो है एसेंशियल ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं होते, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और सी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि ये सिंथेसाइज बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते हैं। इनकी ये ऑब्टेन किया जाता है फूड और सप्लीमेंट के जरिए। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। बाकी की बातें देख लेते हैं। इसका फंक्शन अगर देखें विटामिन का, तो ये कोएंजाइम होते हैं, यानी कि ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए, और ये मेंटेन करते हैं सेल हेल्थ को और सेल को रिपेयर करने में। हार्मोन प्रिकर्सर, यानी कि ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को और सपोर्ट करते हैं इम्यून मैकेनिज्म को, और प्रिवेंट करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर को, जैसे स्कर्वी हुआ, रिकेट हुआ, एनीमिया हुआ, विजन प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा विटामिन ग्रुप है जो बिलोंग करता है वाटर सॉल्युबल कैटेगरी से। यानी कि विटामिन जो है क्लासिफाई किए गए हैं दो कैटेगरी में, वाटर सॉल्युबल कैटेगरी, नेक्स्ट वाले भी देख लेंगे। तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि विटामिन ए, डी एंड के जो है वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं। बी है कि विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप वाटर सॉल्युबल हैं। ऑप्शन सी है विटामिन ई एंड डी जो है वाटर सॉल्युबल हैं, या डी विटामिन ए एंड बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल हैं। तो वाटर सॉल्युबल के लिए ट्रिक ये है कि जो वाटर से रिलेटेड हो, जैसे सी फॉर क्लाइमेट एंड बी फॉर बारिश, दोनों जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। बाकी के बचे विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, जिसके लिए ट्रिक है कीड़ा फैट में घुल गया, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन जो है मोस्ट क्रिटिकल है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन और नाइट साइट। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के। तो हेल्दी विजन और नाइट साइट के लिए जरूरी है विटामिन ए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो रेटिनॉल यानी कि बीटा कैरोटीन है। इसके सोर्सेज अगर देखें विटामिन ए के, तो एनिमल सोर्सेज यानी कि मीट, एग, मिल्क, और प्लांट सोर्सेज अगर देखें कैरेट, हरी सब्जियां। विटामिन ए की डिफिशियंसी से देखें तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, प्रोग्रेसिव आई ब्लाइंडनेस होता है, एंड जो कि लीड करता है ब्लाइंडनेस को, मतलब ब्लाइंडनेस बढ़ाता है। बेनिफिट्स जैसा कि ये विजन को सही रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और एपिथेलियल टिश्यू हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए सपोर्ट करता है, सपोर्ट फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए बॉडी में, विटामिन ए अगर बढ़ जाए तो क्या टॉक्सिसिटी होगा, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, तो लीवर को ये डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसकी भी अमाउंट मतलब सही होनी चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये कर सकता है इंटरकार्नियल प्रेशर, यानी कि ब्रेन पर ये प्रेशर क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन डी जो है यानी कि कैल्सीफेरॉल, जिसका केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, इज यूनिक बिकॉज इट फंक्शन लाइक अ हार्मोन टू रेगुलेट। विटामिन डी जो है ये हार्मोन की तरह भी रेगुलेट करता है। तो यूनिक क्यों है? ऑप्शन ए है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। सेकेंड बी है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ के लिए जरूरी है।
एंड डी है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो विटामिन डी का जैसे साइंटिफिक नेम देख ही रहे हैं, कैल्सीफेरॉल, यानी कि कैल्शियम से रिलेटेड है, यानी बोन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ के लिए ये फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है। ओके, इसके सोर्सेज अगर देखें विटामिन डी के, तो नेचुरल सोर्स सनलाइट है, यूवी रेज हैं, फोर्टिफाइड मिल्क है, एग है एंड फैटी फिश है। इसकी कमी से यानी डिफिशियंसी से क्या वाइडर इशू आता है, तो रिकेट जो कि बच्चों में होता है, हड्डियों वाला प्रॉब्लम रिकेट। दूसरा जो एडल्ट में होता है उसको ऑस्टियोमेलाइसिया कहते हैं, वो भी बोन इश्यूज हैं, ठीक है। और इसकी मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाए, विटामिन डी अगर बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है, हाइपर कैल्सीमिया और किडनी स्टोन, जो कि किडनी स्टोन बहुत फेमस है नेचुरली, ये मतलब देखने को मिल जाता है, हर 10 में से एक बंदे के मतलब किडनी स्टोन, तो ये विटामिन डी के बढ़ने की वजह से होता है। और ज़्यादातर अगर किडनी स्टोन अगर देखें तो जो तंबाकू खाते हैं, ओके, चूना के साथ, उनको देखने को मिलता है, क्योंकि जो चूना होता है वो उसमें जो है कैल्शियम ही तो ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का ही तो बनता है ये किडनी स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ई यानी टॉक्सिसिटी इज क्लिनिकली डेंजरस बिकॉज इट कैन कॉज, अगर विटामिन ई का मात्रा बढ़ जाए बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आता है। ऑप्शन ए है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज को हार्ड करता है। बी सडन हेयर लॉस होगा एंड स्किन रैशेस दिखने लगेंगे। सी है ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगी एंड डी है परमानेंट लॉस ऑफ नाइट विजन हो सकता है। तो विटामिन ई का जो है केमिकल नेम जो है टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। ये एसेंशियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये एसेंशियली ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी मतलब ये अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज से, और ये नीडेड है फॉर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन के लिए। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मतलब इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम आ जाता है, न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आ सकता है एंड हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन के इज बायोलॉजिकली एसेंशियल फॉर विच लाइफ सेविंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है ये रेगुलेट करता है नाइट विजन को, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स को। सी है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, और इन्हेंस करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो फाइलोक्विनिन एंड मेनाक्विनोन है, दो मेन फॉर्म है इसके, फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये एसेंशियल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए, ओके, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है ब्लीडिंग रिस्क को। विटामिन के जो है इंजेक्ट किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो बच्चों को। टॉक्सिसिटी अगर इसकी देखिए तो रेयर है, ये अफेक्ट करता है एंटी कोएगुलेंट थेरेपी को। सोर्सेज क्या हैं इस विटामिन के, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, नाटो, फ्रैगमेंटेड फूड्स एंड चीज एनिमल प्रोडक्शंस जो है इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विटामिन सी इज केमिकली नोन एज, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसका केमिकल नेम। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है एब्सकॉर्बिक एसिड, डी है टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके की फंक्शन अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन सिंथेसिस करता है, यानी कि एसेंशियल है फॉर हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के लिए। नेक्स्ट की इम्यूनिटी एंड आयरन एब्जॉर्प्शन करता है, ये सपोर्ट करता है इम्यून डिफेंस एंड एसेंशियल है फॉर नॉन ह्यूम आयरन अपटेक के लिए। डाइटरी सोर्सेज में अगर देखें तो मेजर सोर्स इसके सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज,
टोमेटोस, पेपर्स, ब्रोकली, कीवी, गुआवा, स्ट्रॉबेरीज जो इसके सोर्स हैं। डिफिशियंसी से क्या होता है, इसके स्कोरवी होता है, स्कर्वी रोग होता है जो कि हिस्टोरिकली फेमस हुआ। सेलर जो आए थे मतलब उनको ये डिसीज हुआ था। पुअर बाउंड हीलिंग होने लगता है। फैटिग एंड वीकनेस बढ़ जाता है। ब्रूसनिंग एंड जॉइंट पेन बढ़ जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये सब इश्यू होते हैं। ब्लीडिंग गम एंड टूथ लॉस होने लगता है, ये सब दिखने लगते हैं साइंस। डिले बाउंड हीलिंग होने लगता है, जो कटा पिटा है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच क्लासिक डिफिशियंसी डिसीज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ लैक ऑफ थायमिन। ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है रिकेट, सी है बेरीबेरी, डी है पेलाग्रा। तो विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो थायमिन है, और इसकी जो है डिफिशियंसी यानी कमी से क्या होता है, बेरीबेरी, जिसमें बेरीबेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स वीकनेस होने लगती है, स्वेलिंग होने लगता है पैरों का या मसल्स का, और फैटिग होने लगती है। दूसरा कि वर्निक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम जैसा दिखने लगता है। सोर्सेज ये हैं, ग्रेन्स हैं और पी हैं और आलमंड है, मतलब बादाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विटामिन B2 इज साइंटिफिकली नोन एज। क्या B2 का साइंटिफिक नेम है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है राइबोफ्लोविन, डी है थायमिन। तो B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो राइबोफ्लोविन है। फंक्शन और इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इस विटामिन का, तो एनर्जी का प्रोडक्शन ये इनरिच करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है बाय ब्रेकिंग डाउन फैट्स, क्रैब्स एंड प्रोटीन्स को। स्किन को हेल्दी करता है, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन एंड विजन्स को। एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम फैट एफएन फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस। डाइटरी सोर्सेज अगर देखें तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हैं, मीट एंड फिश हैं, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हैं। इस विटामिन की कमी की वजह से देखें तो चिलोसिस यानी कि जो होठ फटने लगता है, इस विटामिन की कमी से भी होता है। और होठ जो जीभ है वो स्वेलिंग होने लगे, रेड होने लगे, पेनफुल टंग हो जाए, तो इस विटामिन की कमी से हो सकता है। ग्लोसिटिस कहते हैं जिसे, और डर्माटिस्ट यानी कि स्केली स्किन्स होने लगती है इसकी कमी से। इन्फ्लेमेशन होने लगता है और ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। तो ये सब डाइटरी हैबिट अगर रखे कोई तो इसकी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ नियासिन यानी कि विटामिन B3। नियासिन जो है साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 का, और जो कि लीड करता है स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन को। ऑप्शन ए है रिकेट, बी है स्कोवी, सी है पेलाग्रा एंड डी है बेरीबेरी। तो B3 की कमी की वजह से क्या होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें क्या होता है, डर्मेटिस यानी स्किन रैशेस होने लगते हैं, डायरिया हो सकता है, या डेमेंशिया यानी कि दिमाग से प्रॉब्लम होने लगे। सोर्सेज अगर देखें विटामिन B3 के, मीट है, फिश है, ग्रेन है, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, मशरूम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, बी है रेटिनॉल, सी है कोबालामाइन एंड डी है बीटा कैरोटीन। तो B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोबालामाइन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। इसका फंक्शन देखें तो DNA सिंथेसिस, मैलिन सीथ होता है इससे। और रिस्की ग्रुप या डिफिशियंसी ग्रुप कौन से होते हैं, जो वेजिटेरियन यानी वीगन होते हैं, जो वेज खाते हैं, मतलब फल फूल और सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। और पर्नीशियस एनीमिया जिसको होता है उसको दिक्कत करता है। सोर्स ऑफ विटामिन B12 अगर देखें तो मीट है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, फिश है, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।